1868 का साल महाराजा रणजीत सिंह ने पूरे पंजाब को एकजुट किया था और एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य की नींव रखी थी, लेकिन उनकी निगाहें मुल्तान पर थीं। यह एक ऐसा केंद्र था जो व्यापार, संस्कृति और सैन्य दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने दरबार में सेनापतियों से कहा, मुल्तान को जीतना केवल हमारे साम्राज्य का विस्तार नहीं, बल्कि हमारी ताकत का प्रमाण भी होगा। इसे हर हाल में सिख साम्राज्य का हिस्सा बनाना है। महाराजा ने अपनी सेना को तैयार किया। इस सेना का नेतृत्व दीवान मोहकम चंद और हरि सिंह नलवा को सौंपा गया। यह सिख सेना रणकौशल और आधुनिक तोपखाने से लैस थी। मोहकम चंद एक कुशल रणनीतिकार, जिनकी योजनाओं ने सिख साम्राज्य को अजेय बनाया था। हरि सिंह नलवा, उनका नाम सुनकर दुश्मनों के खून ठंडे हो जाते थे। मुल्तान में अब्दुल्ला खान सदोजाई पहले से ही तैयार था। वह जानता था कि सिख सेना कोई साधारण शत्रु नहीं थी। किले की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि उन्हें तोड़ पाना असंभव लगता था। सिख सेना मुल्तान पहुंचते ही किले के बाहरी इलाकों पर हमला करने लगी। तोपों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की टापें और सैनिकों के जयकारे पूरे मैदान में गूंज रहे थे। मुल्तान के सैनिक किले की दीवारों से तीर, पत्थर और गर्म तेल बरसाते थे। हरि सिंह नलवा ने पहली रात को दुश्मन की रसद आपूर्ति पर हमला किया। उनकी गुप्त योजनाओं ने दुश्मन को कमजोर करना शुरू कर दिया। मोहकम चंद ने सैनिकों से कहा, हमारी तोपें दुश्मन की दीवारों को झुका देंगी, हमारी ताकत उनके हौसले को तोड़ देगी। किले के चारों ओर सिख सेना ने घेराबंदी कर दी। इस रणनीति का उद्देश्य दुश्मन की आपूर्ति और पानी के स्रोत को काट देना था। किले के भीतर अब्दुल्ला खान की सेना घबराई हुई थी, लेकिन वह खुद आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं था। उसने अपने सैनिकों से कहा, यह किला हमारा गौरव है। अगर हमें मरना भी पड़े तो मरेंगे, लेकिन सिर झुकाए बिना। तीसरे दिन हरि सिंह नलवा ने रात में गुप्त रूप से किले की दीवार के पास सुरंग खोदने की योजना बनाई। यह सुरंग दीवार के नीचे से गुजरी और तोपखाने को वहां पहुंचाया गया। हरि सिंह के सैनिक रात के अंधेरे में चुपचाप मिट्टी खोद रहे थे। दुश्मन को भनक तक नहीं लगी। सुबह होते ही सिख सेना ने एक भयंकर हमला किया। मुल्तान की दीवारें कांप उठीं। तोपों की गर्जना से आसमान गूंज उठा। मोहकम चंद ने दुश्मन की कमजोरियों को समझा। उन्होंने कहा, अगर किले की दीवारें नहीं टूटती तो हमें उनके भीतर भूख और प्यास भेजनी होगी। हमारी तोपें बोलेंगी और उनकी आत्मा कांपेगी। सिख सेना ने लगातार 10 दिनों तक किले पर बमबारी की। अंदर की सेना थक चुकी थी। रसद और पानी खत्म हो चुका था। अंततः सिख सेना ने किले की बाहरी दीवारों को तोड़ने में सफलता पाई। हरि सिंह नलवा और उनके सैनिकों ने किले में प्रवेश किया। किला धुएं और खून से भर चुका था। सिख सैनिकों ने हर गली और मोर्चे पर दुश्मन का सामना किया। हरि सिंह नलवा का सामना अब्दुल्ला खान से हुआ। अब्दुल्ला खान ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिरकार हरि सिंह नलवा की तलवार ने उसकी गर्दन पर अंतिम वार किया। किले की ऊंचाई पर सिख साम्राज्य का झंडा फहराया गया। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने दरबार में कहा, यह जीत हमारे सैनिकों के साहस और हमारे साम्राज्य की एकता की गवाही देती है। मुल्तान अब हमारी ताकत का प्रतीक है। रणजीत सिंह ने मुल्तान के लोगों के साथ न्याय किया। हम शासक नहीं, सेवक हैं। यह भूमि अब सिख साम्राज्य का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ केवल शांति और समृद्धि का शासन होगा। मुल्तान के व्यापारिक मार्गों को फिर से खोला गया। वहां की जनता को सुरक्षित और समृद्ध जीवन का वादा मिला। एक वृद्ध सिख सैनिक अपने बेटे से कहता है, हमने मुल्तान को केवल अपनी ताकत से नहीं, अपने विश्वास और न्याय से जीता है। यही सिख धर्म का असली संदेश है।